सच्चाई बोली इन्होंने, मैं स्वागत करता हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मेरे पूर्वज पहले हिंदू थे, परंतु हमने इस्लाम धर्म अपनाया है। हमारे पूर्वज पहले हिंदू ही थे। तो क्या आज आपको महबूबा मुफ्ती भी कहेगी कि हमारे पूर्वज भी हिंदू थे? भाई उन्होंने बोल तो दिया, कह तो दिया बानर हैं, तो उन्होंने कह तो दिया उन्होंने, हनुमान जी है तो वो भी हिंदू मान लिया उन्होंने कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। आज हिंदू हमारा भाई है, हम हिंदू भाई के साथ में साथ रहेंगे। हम अपना रिश्ता, अपना आने जाना और हम अपना भाईचारा, रोटी बेटी का रिश्ता भी करेंगे। ऐसी एक मुहिम चलाएं। उन्होंने मुसलमानों को डराया, धमकाया और लॉलीपॉप देकर वोट लेते रहे। अभी और बहुत से लोग आएंगे, अभी बहुत से मौलाना भी आएंगे जो आपके इसका विरोध करेंगे, परंतु सच्चाई तो यही है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो उसके पूर्वज पहले हिंदू ही थे। और मौलानाओं से मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी बात को सुन लें, ए उलमाओ, ए मौलानाओ, अब इस पहल का स्वागत करो और हिंदुस्तान में एक ऐसा पैगाम दो जिससे कि हिंदू भाई मेरा गले लग जाए और मुझे नफरत ना करे। मैं तो कहता हूँ मेरे जीवन काल में मोदी जैसे प्रधानमंत्री ना था, ना है, ना रहेगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे गुलाम नबी आज़ाद के जो वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो वायरल के माध्यम से जो बयान दिया गया है। आज राजनीति का बहुत बड़ा वो मंच बन चुका है और इस तरीके से उन्होंने जो कहा है कि सबसे पहले जो हिंदू थे उसके बाद जो मुसलमानों ने वहां पर धर्म परिवर्तन किया गया। कश्मीर के अंदर जो 600 साल पुराना जो इतिहास है वहां पर सभी ब्राह्मण थे। इस तरह का वो बयान है और राजनीति के अंदर ये अब अखाड़ा बन चुका है। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ एहसान अब्बास जी हैं। इनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं कि वास्तव में क्या हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं वो पहले हिंदू थे, क्या ये सच्चाई है? आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब्बास जी, कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद का आज बयान आया और उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं इनसे अगर इतिहास देखा जाए तो 4-5 जो फोर फादर हैं उन्हें देखेंगे तो पहले वो हिंदू ही थे। बिल्कुल, आज जो उन्होंने बयान दिया है सच बोला है और मैं इस बयान के स्वागत करता हूँ। परंतु एक बात और कहना चाहता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में उन्होंने राजनीति की और मंत्री रहे, अच्छे पदों पर रहे और अच्छा उन्होंने दबदबा रहा। परंतु 1990 में जो नरसंहार हुआ था हिंदू पंडितों का या हिंदू बहन भाइयों का, तब इन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और आप हमारे भाई जो हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हो मत करो। तो कहीं ना कहीं ये भूल चुके हैं कि ये जो नरसंहार हुआ वो किस लेवल पे हुआ। आज हिंदू वहाँ से नष्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये इनकी दोष भी है। परंतु सच्चाई बोली इन्होंने, मैं स्वागत करता हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मेरे पूर्वज पहले हिंदू थे। और जितने भी हिंदुस्तान में जो पसमानदा समाज के लोग हैं, जो लगभग 90% हैं, चाहे वो तेली हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो सक्का हो, चाहे वो बाल काटने वाला हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो फ़कीर हो, बहुत सी जातियाँ हैं जो कि हिंदुओं से कन्वर्टेड हुई थी। तो हमें हमेशा इन्होंने धुतकारा। हम वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। हमने केवल अपना मजहब बदला है, देश की सभ्यता, देश के संस्कार नहीं बदले। और हमें कांग्रेसियों ने कभी गले नहीं लगाया, कभी आगे नहीं बढ़ाया। और आज मोदी जी आए हैं तो पसमानदा समाज का नाम नहीं लिया उन्होंने हमें योजनाएं दी हैं। योजना ऐसी दी हैं कि जो योजनाएं हमें आज जो गुमनाम की ज़िंदगी जीता था पसमानदा समाज 70 वर्षों में, आज पसमानदा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, धन इकट्ठा करता है और आज वो एक 10% अपर लेयर में आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है मोदी जी की। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की मैं इस पहल का स्वागत करता हूँ और सब मुसलमानों से कहता हूँ कि हमें जो इस देश में रहना है, भाईचारा बढ़ाना है, तो हमें अपने पूर्वजों को पहचानना होगा और जो दूसरे हमारे समाज के लोग हैं, जो हिंदू भाई हैं, उनसे प्रेम बढ़ाना होगा। और हमारा जो जन्म है वो हिंदुस्तान में हुआ है, परंतु हमने इस्लाम धर्म अपनाया है। हमारे पूर्वज पहले हिंदू ही थे। आज एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद का ये बयान आता है कि मुसलमानों के फोर फादर हिंदू थे, तो कहीं ना कहीं अब असली और नकली मुसलमान पर भी बात खड़ी हो गई है कि वास्तव में जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो असली है या फिर नकली है। देखो, असली नकली एक अलग शब्द है। जब मुसलमान के पूर्वजों ने धर्म अपना लिया तो वो उसके लिए वो असली हो गया। अब जो नकली लोग हैं वो क्या हैं?
नकली लोग वो हैं जो गुमराह करते हैं देश के मुसलमान को, जो गुमराह करते हैं हिंदुओं को, वो नकली लोग हैं। क्योंकि मुखौटा चढ़ाकर वो करते क्या हैं, बोलते क्या हैं, वो एक इस भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। वही नकली मुस्लिम है। असली मुस्लिम इस देश के साथ है, असली मुस्लिम विकास के साथ है, और असली मुसलमान मोदी जी के साथ है। मुसलमान वहाँ पर आतंकवादियों के भाई भी तिरंगा फहरा रहे हैं। हाँ, वो इसलिए फहरा रहे हैं कि अब वो सरकार हिंदुस्तान के जनमानस की है, ये सरकार हिंदुस्तान के परिवार की है। मोदी जी को चुना है, लेकिन जो सरकार है ये हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी की है और उसके परिवार की है, जिसका परिवार हिंदुस्तानी का मोदी जी हैं। तो ये उस परिवार की सरकार है। तो अब सब तो इकट्ठे हो जाएंगे और सब मोदी मोदी कहेंगे। परंतु मोदी कहना अलग बात है, परंतु हमारे सामने जो विकास हो रहा है हम इसे भुला नहीं सकते। आज हिंदुस्तान का जब प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो पैर छूते हैं, ये पैर छुए जाते हैं 135 करोड़ जनमानस के। अगर मोदी जी को बॉस कहते हैं तो बॉस ही आप भी हो, मैं भी हूँ, और 135 करोड़ जनमानस जो परिवार है वो बॉस है दुनिया के लिए। तो कितना बड़ा बदलाव आया है। गुलाम नबी का आज़ाद का जो बयान आता है, क्योंकि कश्मीर की राजनीति बड़ी विचित्र हो चुकी है, क्योंकि दो फैमिलियों से खींची जा रही है। अगर गुलाम नबी आज़ाद हैं, वो बयान देते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू हैं, तो महबूबा मुफ्ती खिसिया करके वो कहती हैं कि इतना पीछे क्यों चले गए, इनको तो और पीछे जाना चाहिए था, इन्हें बानर भी नजर आ जाएंगे। भाई बानर का रूप क्या है आप जानते हो? हनुमान जी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मान लिया कि हमारे पूर्वज हिंदू ही थे, सनातनी थे। भाई बानर का रूप तो हनुमान जी है और हनुमान जी राम भक्त हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मान लिया। परंतु अब राजनीति इनकी खत्म हो गई है। अब चुनाव सर पे आ गया है कश्मीर में भी, तो अब ये सब हाथ पर मार रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ तो आज आपको महबूबा मुफ्ती भी कहेगी कि हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। भाई उन्होंने बोल तो दिया, कह तो दिया बानर हैं, तो उन्होंने कह तो दिया उन्होंने हनुमान जी है, तो वो भी हिंदू मान लिया उन्होंने। अभी माना उन्होंने, कल कह देंगे, क्योंकि अब अपनी राजनीति बचाने के लिए और जम्मू कश्मीर की राजनीति करने के लिए अब ये कल हिंदू भी बन सकते हैं। मुझे तो डर है कि ये हिंदू बन सकते हैं, और मैं कहता हूँ बन जाएं तो एक देश में पैगाम जाएगा कि हम वापस अपने घर वापसी होगी हमारी, और अच्छी खबर है, और हिंदुस्तान में अमन चैन फैल जाएगा। लेकिन अब जो राज करेगा वो देश के, हिंदुस्तान के भाईचारे को तोड़ कर नहीं करेगा, हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करेगा। अब जो राजनीति करेगा, जो राज करेगा, वो देश के जनमानस को, पिछड़े अति पिछड़े को आगे लेकर आएगा, वही देश का राज करेगा। और जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव होने वाले हैं, भाजपा की सरकार आएगी और जितने भी दल हैं अब वहाँ से सब लिप्त हो जाएंगे। और गुलाम नबी आज़ाद की मैं इस बात का स्वागत करता हूँ और मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने सच का बोला, सच के साथ हैं। वो आज इस माँ भारती के बेटे हैं, जो कल किया उन्होंने, हम उन्हें माफ़ करते हैं। वो आगे आएँ, इस मुहिम को आगे चलाएं और हर राज्य में जाएं और ये कहें कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, आज हिंदू हमारा भाई है, हम हिंदू भाई के साथ में साथ रहेंगे। हम अपना रिश्ता, अपना आने जाना और हम अपना भाईचारा, रोटी बेटी का रिश्ता भी करेंगे। ऐसी एक मुहिम चलाएं, तब हम जानेंगे। अभी कहा है आपने, जुबान से कहने से और दिल में लाने से बड़ा फ़र्क है। आप उतरें ज़मीन पर, देश का मुसलमान पसमानदा समाज आपके साथ है। अब हर राज्य में जाएं, हर ज़िले में जाएं और यह कहें सबसे जाकर कि हिंदुस्तान में हम मुसलमान हैं, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम हिंदुओं के ही भाई हैं। हम दो अलग अलग भाई हैं, हम पूजा करते हैं अल्लाह की, ये पूजा करते हैं राम की। हम एक को मानते हैं और ये प्रभु राम को मानते हैं। इतना कह दें तो ठीक है। परंतु अभी कहा है, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तब होगी, तब ज़मीन पर उतारेंगे इसको और सभी हिंदू भाइयों को ये समझाएंगे कि हमसे नफरत मत करो, आप हमारे ही हैं, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज एक ही थे। हमने पूजा पद्धति बदली है, ये देश नहीं बदला, संस्कार नहीं बदले, संस्कृति नहीं बदली। ये कह देंगे तो हम उनके साथ हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री भी रहे कश्मीर के, जिस समय जब जरूरत थी, वास्तव में जब उन्हें इन चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता थी, उस समय कहीं ना कहीं गुमनाम थे और कांग्रेस की तरफदारी में लगे रहते थे। जिस समय वास्तव में हिंदू कश्मीर के हिंदुओं के लिए उन्हें आवाज़ बुलंद करनी थी। आज अगर मंच से इस तरह का भाषण होता है और उनकी बात जो नारेबाजी भी होती है, तो जय श्री राम के नारों की आवाज़ वहाँ से बुलंद की जाती है कश्मीर की घाटी से, तो उसको लेकर के आप क्या देखते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 70 वर्ष कांग्रेस ने राज किया इस देश में। कांग्रेस से किसी नेता ने, कांग्रेस से किसी मंत्री ने, या कांग्रेस से किसी कार्यकर्ता ने, या किसी अध्यक्ष ने जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि ये राजनीति करते थे तुष्टीकरण की। इन्होंने मुसलमानों को डराया, धमकाया और लॉलीपॉप देकर वोट लेते रहे।
ये कगार पे आ गया मुसलमान कि ठेली रेहड़ी अंडे पट्टे लगाने पर मजबूर हो गया। उन्होंने वोट तो लिए पर योजना का लाभ नहीं दिया। योजना कागज़ों में थी परंतु योजना नहीं लागू करी। आज इनको याद आ रही है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। इनको उस समय याद आनी चाहिए थी जब कहीं ना कहीं राम मंदिर का निर्माण होने वाला था या राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था। ये कहते कि मुसलमान भाइयों, ये हमारे जो हिंदू भाइयों का जो मंदिर है अयोध्या में जो बनने वाला है, इससे केस को वापस ले लो और ये हमारे जो भाई हैं, हमारे पूर्वज हिंदू थे, ये उन्हीं का मंदिर है, हमारे पूर्वजों का मंदिर है, इसे बनने दो। कभी नहीं बोला मंदिर के लिए। रही बात 370 की, सबने विरोध किया, खासकर गुलाम नबी आज़ाद भी थे उसमें विरोध करने वाले। तो ये कहते कि आज 370 हटने से हमारे सारे जो कश्मीरी भाई हैं और हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनमें सादे व्यवहार, ज़मीन खरीद फरोख्त और एक आना जाना हो जाएगा। एक हमारा जो एक भूभाग हम अलग लेकर बैठे थे, हमारा विधान अलग था, हमारा झंडा अलग था, हम एक करके और एक निशान, एक विधान, एक तिरंगे के तहत हम काम करते नहीं कहा। अब क्या है कि राजनीति खत्म हो गई इनकी, अब ये राजनीति ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। कभी नहीं कहा इन्होंने, भारत माँ की जय कभी नहीं बोली इन्होंने वंदे मातरम कभी नहीं बोला उन्होंने। तो ये आज राजनीति जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर को लाने के लिए और चमकने के लिए बयान दिया है। सत्य तो ये है कि हाँ, हमारे पूर्वज, मेरे पूर्वज हिंदू थे। इनको ये बात आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले कहनी चाहिए थी, परंतु आज कही इन्होंने। हम स्वागत करते हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि पूर्वज हिंदू थे, उससे पहले की बात अब ये यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि अगर इस तरह का बयान आता है तो राजनीति गलियारों में इसका शोर शराबा शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं अब जो टीएस हसन हैं वो कह रहे हैं कि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने जो बयान दिया है। कैसी विडंबना है, एक सांसद कह देगा मैं ज्ञानी नहीं हूँ। कौन मानेगा, कौन जानेगा? क्योंकि सच्चाई बोल नहीं सकते, क्योंकि सच्चाई बोलेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। इन्होंने हम पसमंदा समाज के मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को कहीं न गुमराह कर कर ये वोट लेते हैं। आज एसटीएसन कह देते हैं कि हाँ हमारे पूर्वज भी हिंदू हैं, तो बड़ी फ़ख्र की बात थी। ये नहीं कहेंगे क्योंकि इन्होंने राजनीति करनी है, और राजनीति करनी है उनको जो कि मुसलमानों को गुमराह करके वोट लेते हैं। एसटीएसन जैसे लोग हों, अभी और बहुत से लोग आएंगे, अभी बहुत से मौलाना भी आएंगे जो आपका इसका विरोध करेंगे। परंतु सच्चाई तो यही है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो उसके पूर्वज पहले हिंदू ही थे। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो तेली हो, और कितनी जाति, जितनी जातियाँ हिंदुओं में हैं उतनी जाति मुसलमानों में भी है, क्योंकि हम कन्वर्ट हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो बयान आता है उसके बाद देश के मुसलमान भी एक अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हैं कि वो अपने आप को ये सोचते हैं कि क्या वास्तव में हमारे भी पूर्वज हिंदू थे? क्या जो मुसलमान हिंदुस्तान के हैं क्या वो अरब से आए हैं? नहीं, कुछ लोग विदेशी मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कुछ 2-3% हैं जो इराक से आए हैं, ईरान से आए हैं और बुखारा शहर से आए हैं। तो वो लोग, कुछ लोग अभी हैं हिंदुस्तान में जो कि अरब कंट्री से आए हैं, लेकिन जो 95% मुसलमान है वो हिंदुस्तान का ही है और हिंदुस्तान से ही कन्वर्ट है। क्योंकि अब ये बहस चल गई है, और मैं तो कहता हूँ मुसलमानों से, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो बड़े बड़े उलमा हैं, जो हमारे प्रचारक हैं, जो दीन को फैलाते हैं, जो मुसलमान की आवाज़ उठाते हैं, वो इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू हैं। जो दंगा फसाद हो रहा है, जो मतभेद हम हिंदू और मुसलमान में है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है और देश के लिए और ख़ासकर मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही ये रामबाण साबित होगा। वो जब ये हमारा मुसलमान ये जान लेगा कि हिंदू भाई हमारे ही हैं, इनके पूर्वज हमारे पूर्वज एक ही थे, तो हमारा मतभेद कम होगा और प्यार बढ़ेगा। जब प्यार बढ़ेगा तो मेरा देश और मजबूत होगा, मेरा भाईचारा और मजबूत होगा, और इस दुनिया में हिंदुस्तान एक मिसाल दी जाएगी कि जैसा हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम रहते हैं ऐसा कहीं भी नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है अगर मौलाना अगर इस बात को कहेंगे तो उनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। वो तो आदम को पढ़ाते हुए आए हैं कि पहले आदम आया था, उसके बाद ही मुसलमान हुए, उसके बाद ही अन्य धर्म आए। वो तो उनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी फिर। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, परंतु मेरा मत ये है कि इस्लाम का मैं मानने वाला हूँ, ये मेरा
ये अकीदा है, ये मेरा आस्था है, ये मेरा धर्म है। परंतु राष्ट्र मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्र में रहता हूँ, राष्ट्र मुझे सम्मान देता है, राष्ट्र में मैं अपना व्यवहार करता हूँ। जब तक राष्ट्र रहेगा तब धर्म रहेगा, जब राष्ट्र रहेगा तो मैं रहूँगा। अगर राष्ट्र नहीं है तो मैं कहाँ से हो जाऊँगा। हम राष्ट्र मेरी जिम्मेदारी है और धर्म मेरी आस्था है। हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे तो हम मतभेद कभी हो ही नहीं सकते। और मौलानाओं से मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी बात को सुन लें, ए उलमाओ, ए मौलानाओ, अब इस पहल का स्वागत करो और हिंदुस्तान में एक ऐसा पैगाम दो जिससे कि हिंदू भाई मेरा गले लग जाए और मुझे नफरत ना करे। नफरत की बेड़ियाँ तोड़ो और ये कह दो कि आज से 600 साल पहले या 700 साल पहले या 1000 साल पहले या 500 साल पहले हमारे पूर्वज हिंदू ही थे, हमने इस्लाम धर्म अपनाया, हमारी पूजा पद्धति इस्लाम है, परंतु हमारे देश के संस्कार, देश की संस्कृति हमारी अपनी है, हम उसी में रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह से पहल की जाती है तो जो आपसी मनभेद है वो खत्म हो जाएगा, और मनभेद खत्म हो जाएगा तो नेताओं की तो रोटी सीखना बंद हो जाएंगी, क्योंकि वोट बैंक ही एक उनके लिए एक जरिया होता है कि मुसलमानों का वोट बटोर लो, नेता बन जाओ, पार्लियामेंट में चले जाओ, उसके बाद तो चंगा ही चंगा। मैं सभी राजनीतिक नेताओं से कहना चाहता हूँ कि वो राजनीति करें देश की, बहुत अच्छी बात है, परंतु राजनीति करें विकास की। हिंदू मुस्लिम जाति की राजनीति ना करें, आप विकास करें, विकास जनता तक पहुंचाएं। आज मोदी जी एक गरीब का बेटा, एक स्वयं सेवक जिसके पास अपनी छत नहीं, माँ 4x6 के कम तख्त पर रहती हो, घर में बर्तन साफ करती हो, उसका बेटा चाय बेचकर उन्होंने गुजारा किया हो, घर बार छोड़ दिया हो देश के लिए, आज वो देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। और पसमंदा समाज का, क्योंकि मोदी जी भी पसमंदा समाज से हैं, इन पिछड़ा पसमंदा कैसे हैं, पिछड़ा हिंदी में, तो वो भी इस गरीब परिवार से आते हैं। मैं भी गरीब परिवार से आता हूँ। उन्होंने गरीबों के लिए, छप्पड़ बनाने वाले के लिए, कपड़े धोने वाले के लिए, कुआं खोदने वाले के लिए, नाली साफ करने वाले के लिए, बिल्डोजर से काम करने वाले के लिए, रोड बनाने वाले के लिए, और कहीं ना कहीं एक होता है भड़बूजा गाँव में जो अनाज भूनते हैं उसके लिए, चक्की पीसने वाले के लिए, प्रेस करने वाले के लिए, ठेली पर रेडी पर काम करने वाले के लिए योजना दी है, घर बैठे बैठे योजना दी है। आज हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समाज, पसमंदा समाज 35% योजना लेता है, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो शौचालय हो। धर्म नहीं देखा, जाति नहीं देखी, इसे कहते हैं विकास। मोदी जी ने हमेशा राजनीति की है विकास की, तो ऐसी योजनाएं दी है मोदी जी ने। मैं तो कहता हूँ मेरे जीवन काल में मोदी जैसे प्रधानमंत्री ना था, ना है, ना रहेगा। ये एक ऐसा युग पुरुष है जिसने अपने देश के लिए, अपने जनमानस के लिए परिवार समझा है। हिंदुस्तान का परिवार है उनका। 145 करोड़ जनता मोदी का परिवार है, और कांग्रेस का परिवार नहीं था। वो केवल राजनीति करते थे, धर्म की जागृति की, और वो केवल इसको जनता समझते थे। आज मोदी जी परिवार कहते हैं कि मेरा परिवार है हिंदुस्तान, और परिवार का बड़ा भाई है, हमारा बड़ा भाई है। और 24 में निर्णय हो जाएगा कि आज प्रधानमंत्री अपना रिकॉर्ड तोड़कर तीसरा अपना रिकॉर्ड बनाएंगे, और दुनिया देखने वाली है। जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अब्बास जी ने बेबाकी से अपनी राय रखी, और ऐसी रायों के लिए और जो आपके विचार हैं उनके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।